वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.12 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक पर ही बेस्ड है। मैंने आपको क्या बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट्स कर देना, उसको सिंपल पार्ट्स में रिजोल्व कर देना। प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए और हम उस फ्रैक्शन को सिंपल पार्ट्स में रिजोल्व कर देते हैं, तो वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो 9.12 में जो क्वेश्चन है वो सारे ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक पर बेस्ड रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये फ्रैक्शन है x³ - x - 2 अपॉन 1 - x² और इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स, कहीं भी इंटीग्रेशन में आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो सबसे पहले आप उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी आप यही करेंगे। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास फ्रैक्शन कैसी हो, प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लार्ज है। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आप इसको डिवाइड करके लिख देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये -x ये आपके पास रह गया डिवीजन के बाद। अब आप इस फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्लियर। उसके बाद अब आप x का इंटीग्रेशन सिंपली कर सकते हैं, x²/2 और ये आपके पास है 1/1 - x²। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन की वैसे तो नीड नहीं पड़ने वाली, बिकॉज यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। आपको इस फ्रैक्शन के कोई पार्ट्स करने की नीड नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत यहाँ क्यों नहीं है, बिकॉज देखिए आप a² - x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x², ये फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x², 1/2a log of a plus x अपॉन a माइनस x एंड प्लस c। तो ये हो गया भाई हमारे पास इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये फ्रैक्शन है हमारे पास x² + 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर और x + 3। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले 2 पॉइंट चेक करते हैं कि आपकी फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए। एक तो प्रॉपर, तो ये प्रॉपर ही है, नंबर 1 पॉइंट चेक हो गया। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आपने फैक्टर फॉर्म में लिखना होता है, या तो लीनियर फैक्टर में या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर में, यानी कि ये डिनोमिनेटर आपका फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। तो दोनों पॉइंट आपके सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो अब मैं ये फ्रैक्शन लूंगी और इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले हम कर देंगे। तो कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले ये क्या है, x - 1 स्क्वायर a/x - 1 और फिर ये स्क्वायर है तो b/x - 1 स्क्वायर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो वो देखना पहले आपके लिए मस्ट है, क्योंकि उसी में ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे इस फ्रैक्शन के हम पार्ट्स करते हैं। वीडियो 9.11 के साथ थी वो, पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक की इंट्रोडक्शन की। तो एक बार उसको पहले जरूर देखिएगा, देन आप ये वीडियो देखना। तो ये इस फ्रैक्शन का मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रही हूँ। ये स्क्वायर है तो a/x - 1 b/x - 1 का स्क्वायर और नेक्स्ट फैक्टर क्या है, x + 3। आगे का काम क्या होता है हमारे पास, a b c की वैल्यू फाइंड करना। तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप इधर ये एलसीएम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड पर एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर जो भी प्रोसीजर किया जा रहा है ये ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं हम। ये एलसीएम लिया, एलसीएम में हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, x - 1 स्क्वायर और x + 3, बिकॉज ये x - 1 की 1 पावर है, एलसीएम ले रहे हैं तो हाईएस्ट पावर आएगी, दैट इज 2। तो अब यहाँ पर a इंटू x - 1 इंटू x + 3 हो गया, b इंटू x + 3 हुआ और c इंटू x - 1 का स्क्वायर हो गया। और अब आप ये कट कर सकते हैं, तो x² + 1 = a इंटू x - 1 x + 3 b इंटू x + 3 एंड c इंटू x - 1 का स्क्वायर। तो ये चीज बन गई आपके पास।
अब हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के 2 वेज होते हैं। तो फर्स्ट वे जो होता है कि वहां हम क्या करते हैं, जैसे ये x माइनस 1 है, ये इसकी जीरो क्या है, 1 है ना, इसकी जीरो 1 है। जीरो मतलब ये जीरो किससे बनेगा, जब मैं x को 1 पुट करूं। ये भी यही सेम फैक्टर है, और ये फैक्टर जीरो कब बनेगा, जब मैं x को -3 पुट करूं। तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ x को, एक तो 1, सेकेंड नंबर पर पुट कर दूंगी x को -3। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कितने कांस्टेंट फाइंड करने हैं, 3 a b c। तो आपको 3 कांस्टेंट फाइंड करने हैं, तो आपको यहाँ x की वैल्यू भी 3 ही पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज आई आपके पास, 1 एंड -3। तो एक वैल्यू कम है, तो वो आप अपनी चॉइस से कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। वैसे तो कोई भी पुट कर सकते हैं, बट जितना स्मॉल पुट करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी इजी बनेगी। तो इसलिए मैंने 0 पुट किया। इनसे डिफरेंट 3 एक्स को हमें यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करनी थी, क्योंकि 3 कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है एबीसी, तो वैल्यूज भी 3 पुट करेंगे। 2 हमारे पास यहाँ से आ गई, एक 1 और एक -3, और थर्ड वाली वैल्यू आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर x को 1 पुट करेंगे, ये बन गया आपके पास 2। यहाँ अगर 1 पुट किया, 1 - 1 0, तो ये टर्म कंप्लीट 0 हो गई। यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 4 भी हो गया, और यहाँ 1 लेंगे तो ये टर्म भी कंप्लीट आपकी 0 हो गई। तो b की वैल्यू बची हमारे पास 1/2, और -3 लेंगे तो ये लेफ्ट साइड 10 हो गई। -3 + 3 0, -3 + 3 0, और यहाँ पे c की टर्म रह गई 16c बन जाएगा। तो c = 10/16, दैट इज ये हमारे पास आ जाएगा 5/8 c की वैल्यू। और फिर 0 पुट करेंगे x को, तो ये हमारे पास बन जाएगी लेफ्ट साइड 1, और यहाँ पर 0 लेंगे तो ये बन गया -3a, और ये बन गया 3b और +c। अब आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन आ गई a b c की टर्म में, b और c की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। b की वैल्यू 1/2 है, और c की वैल्यू है 5/8। इसके बाद अब आप ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, एडिशन हो जाएगा इनका। तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और ये आपके पास 17/8 है। 17/8 लेफ्ट साइड पे आके माइनस में होगा, तो ये आपके पास -9/8 हुआ। -3 डिवीजन में आएगा, तो 3/8। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, a की। ये -9/8 अपॉन -3, तो वो 3/8 रहेगा। तो a b c की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, a b c। तो ये a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मेथड है, एक मेथड और है, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताती हूँ। अब वैल्यूज आने के बाद आपको क्या करना है, a की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, 3/8। तो a b c की वैल्यू हमें कहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ हम ये जो हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप a b c की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 3/8, और b की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पुट करनी है, 5/8, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है, b की वैल्यू सपोज आपकी आई थी 1/2, और c की वैल्यू थी 5/8 इंटू x + 3। अब ये आपने इस फ्रैक्शन को पार्ट्स कर दिए, पार्शियल फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। देखो एक फ्रैक्शन थी, और इस फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। तो अब हमें करना क्या है, हमने इस फ्रैक्शन का कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली हमें इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब आप क्या करेंगे, आपने इस फ्रैक्शन को इसके इक्वल ले लिया, तो अब इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दीज 3 फ्रैक्शंस।
रिजॉल्व कर दिया हमने एक फ्रैक्शन को 3 पार्ट्स में, तो इन तीनों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि बहुत इजी है। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log ऑफ x माइनस 1, लेकिन ये स्केयर है तो इस पे log नहीं अप्लाई होगा। लेकिन थर्ड वाले पे आप देखिए 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन भी log ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पावर 2 है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2, और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पावर में 1 ऐड अपॉन n+1 वही प्लस c। तो ये आपने इस फ्रैक्शन का कर दिया इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फ्रैक्शन है x² अपॉन 1 + x³ 2 + x³। अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करते हैं, x³ है और x³ का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है, 3x², तो ये x² dx आपका क्या बन जाएगा, dt/3। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया है तो फिर क्या करना चाहिए, सबसे पहले पुट x³ = t, x³ को t पुट कर देना चाहिए। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया आपके पास 3x² dx = dt, तो x² dx आपका बन जाएगा dt/3। तो आपकी जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया dt, और ये 1 + t और ये 2 + t। तो ये आपके पास आ गई फ्रैक्शन और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं इस फ्रैक्शन का क्या कर दूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे होगा, a/1 + t और b/2 + t। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम 1 + t और 2 + t। अब बार बार आप ये चीज ना ही लिखे क्योंकि ये चीज आपकी कैंसिल होनी है, a × 2 + t b × 1 + t, और ये चीज यहां से हम कर देंगे रिमूव, ये आपका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक मेथड मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, टी को पुट करना है पहले -1 फिर -2। सेकंड मेथड क्या है, ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड ऑफ लाइक टर्म। जैसे ये एक यहां से आप जैसे टी का कोफिशिएंट फाइंड करें, कांस्टेंट टर्म फाइंड करें, और ये चीज इसके इक्वल है तो कोफिशिएंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, तो यहाँ ए का टी का कोफिशिएंट क्या रहा है आपका, a + b। जैसे ये t की 2 टर्म हो गई ना, at + bt, t कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया, a + b। और यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है, नहीं है ना ये t की टर्म, तो 0 × t है ना एक तरह से। तो क्या हुआ, t का कोफिशिएंट क्या बना हमारे पास, 0। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a + b = 1। ऐसे कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, t का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो ये at + bt था, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, a + b, और इधर t का कोफिशिएंट क्या है, 0। फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर की विच इज इक्वल टू 1। बस अब आप इनको सॉल्व कर देना इक्वेशंस को। -a = -1, a = 1, इफ a = 1 देन b = -1। तो ये आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में a और b की वैल्यूज पुट कर देनी है। a की वैल्यू है आपके पास 1/1 + t और b की वैल्यू है -1/2 + t। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बिकॉज हमने क्या फाइंड करना है, इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये फ्रैक्शन हमने रिजॉल्व कर दी, इसके पार्ट्स कर दिए, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इन फ्रैक्शंस के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो 1/1 + t का इंटीग्रेशन log ऑफ 1 + t, और ये log ऑफ 2 + t और प्लस c। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप log m - log n भी अप्लाई कर सकते हैं, log m/n, और t की वैल्यू लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है विच इज इक्वल टू x³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फ्रैक्शन है x² अपॉन x² + 1 x² + 4। तो इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगी। तो उससे पहले आपको 2 पॉइंट्स नोट करने होते हैं। सबसे पहले आपकी फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन ये है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की ये मल्टीप्लाई होगी तो डिग्री 4 हो जाएगी, तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। सेकेंड पॉइंट आपको क्या देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के आप जितने भी फैक्टर कर सकते हैं, हम पहले फैक्टर करते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास ये दो जो पार्ट्स हैं आप इनको और स्प्लिट नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। तो मतलब दोनों पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं। तो अपना ये फ्रैक्शन लेती हूँ और इसका क्या कर दूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन। तो लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये फैक्टर अगर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इरेड्यूसिबल है, आगे रिड्यूस वो लीनियर पार्ट्स में नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक फैक्टर इरेड्यूसिबल है, लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ए नहीं लेते स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक लीनियर टर्म लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं, लीनियर इन एक्स, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ऐसे हम ये इस फ्रैक्शन के पार्ट्स करेंगे। अब हमारा काम क्या रहता है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। इसके बाद अब आप क्या करोगे, दो मेथड बता दिए मैंने आपको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कुछ, या फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अगर स्टूडेंट्स यहाँ आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो मैंने आपको कैसे सिखाया था कि इसकी जीरो देखते हैं, लेकिन इसकी कोई भी जीरो नहीं है, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये कभी जीरो बन ही नहीं सकता, इसकी भी कोई जीरो नहीं है, कोई रियल नंबर इसकी जीरो नहीं है। तो फिर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, वैसे आपको कितनी वैल्यू पुट करनी है, कितने कांस्टेंट निकालने हैं, ए बी सी डी 4 कांस्टेंट निकालने हैं, तो एक्स की 4 वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो आपको चारों वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करनी पड़ेगी, एक्स को 1 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, -1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं वो मेथड यहाँ यूज नहीं कर रही, मैं यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ले लूंगी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। तो उसके लिए पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स क्यूब की टर्म बनेगी और ये टर्म भी एक्स क्यूब की बनेगी, तो एक्स क्यूब ए प्लस सी इंटू एक्स क्यूब ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की टर्म बी एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर रहेगा, तो बी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स की टर्म आपकी ए एक्स इंटू 4 सी एक्स इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a प्लस सी इंटू एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म जो है आपकी 4b प्लस डी आ जाएगी। तो ये आपने इस तरह से मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड ऑफ लाइक पावर, तो a प्लस सी का कोफिशिएंट जो है लेफ्ट साइड पे क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म नहीं है, तो इट मीन्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हुआ 0, a प्लस सी 0 हुआ, b प्लस डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ स्टूडेंट्स कितना है, 1 है, x का कोफिशिएंट 4a प्लस सी और लेफ्ट साइड पर x का कोफिशिएंट है 0, 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद कांस्टेंट टर्म 4b प्लस डी और यहाँ लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। ऐसे हमने इक्वेशन सेट कर ली। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, a और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0 सोल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, a और c आपके दोनों 0 आ जाएंगे इनके सॉल्यूशन से। और नेक्स्ट अगर आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, b प्लस डी इज इक्वल टू 1 और 4b प्लस डी इज इक्वल टू 0, d एलिमिनेट हो जाएगा, -3b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू बन जाती है आपकी -1/3 और b को यहाँ अगर आप -1/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो राइट साइड पे ये प्लस में लेंगे, तो d की वैल्यू आपकी बन जाती है 4/3। तो ये वैल्यूज आपकी b और d की आ गई। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सारी वैल्यूज a b c d चारों की वैल्यूज आ गई, और चारों वैल्यूज लेके आपको करना क्या, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आप a को क्या पुट करेंगे, 0 इंटू एक्स, तो ये 0 ही हो गया, प्लस b की वैल्यू -1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर c को आप 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, फिर d की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये फ्रैक्शन रिजोल्व हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है यहाँ तक हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर अब आपके पास ये -1/3 कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या होगा 1/x² और प्लस
ये आपके पास जो 4 है उसको आप 2 स्क्वायर लिख ले, तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस a²। तो क्या होता है इंटीग्रेशन 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्शन है हमारे पास x⁴ अपॉन x⁴ माइनस 16। तो स्टूडेंट्स कैसी फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है 4। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पहले क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो फ्रैक्शन प्रॉपर फॉर्म ले ले। तो ये डिवाइड कर रहे हैं आप। तो अभी डिवीजन के बाद कैसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, हमने उसको पहले डिवाइड करके लिख लिया। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट्स आपका डायरेक्ट हो गया x, और ये क्या बच गया 16/। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, 16 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, एक तरह से कांस्टेंट है ये। तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास, मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगी। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर के को कंप्लीटली आपको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, जितने भी फैक्टर आप बना सकते हैं। तो x⁴ माइनस 16 है, तो ये आपका बन जाएगा x⁴ 2 और 16 आपका बनेगा 4²। तो ये आपके पास आ गया x² माइनस 4, x² प्लस 4, और x² माइनस 4 के फर्दर फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2, x प्लस 2, और x² प्लस 4 के फर्दर फैक्टर्स नहीं होंगे। तो ये चीज आ गई आपके पास, इस डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर कर दिए। ये लीनियर फैक्टर हो गए और ये क्वाड्रेटिक है, बट ये इरेड्यूसिबल फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे एंड देन इंटीग्रेशन करेंगे। इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ आई का नेम दे देती हूँ, क्योंकि इसके इनटू में भी 16 है और प्लस x भी है। तो अभी मैं ये फ्रैक्शन लूंगी 1/x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू x² प्लस 4, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूंगी a/x माइनस 2 b/x प्लस 2, और ये कैसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अगर कोई इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो यहाँ क्या लेंगे आप, लीनियर टर्म cx प्लस b अपॉन x² प्लस 4। तो ये इस फ्रैक्शन के आपका पार्शियल हो गया, पार्ट्स हो गए। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये एलसीएम लेना है x माइनस 2 x प्लस 2 और ये x² प्लस 4, और एलसीएम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो a इंटू एक्स प्लस 2 x² प्लस 4, b इंटू एक्स माइनस 2 x² प्लस 4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cx प्लस d इंटू एक्स माइनस 2 x प्लस 2। तो ये रिलेशन बन गया। या तो आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे, या फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे x की। कितनी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, 4। कौन सी 4, एक तो इसकी 0 क्या है 2, इसकी -2, और इसकी कोई भी 0 नहीं है, यानी कि x हम यहाँ पर कोई रियल नंबर नहीं ले सकते जिससे ये 0 बने। तो दो वैल्यू तो हमारे पास यहाँ है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस रिलेशन, पुट x इज इक्वल टू -2, और टोटल कितनी वैल्यूज आपको पुट करनी है, 4, बिकॉज कांस्टेंट 4 है a b c d। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी दो आप पुट कर दीजिए, बट सिंपल करना है तो स्मॉलर वैल्यूज ही हम यहाँ पुट करेंगे जो पहले हमने पुट नहीं की हैं। तो इनसे हमारे पास a b c d की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं x को 2 पुट करूंगी, जहां भी इस इक्वेशन में x है, ये भी है, ध्यान रखना cx, यहां भी आप x को पुट करेंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट आप -2 पुट करेंगे ABCD की वैल्यूज आने के बाद, फिर हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास 1/1 माइनस x³, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप a³ माइनस b³ यूज कर सकते हैं, 1³ माइनस x³ a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। तो ये फैक्टर हो गए। तो अब मैं इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करूंगी, 1 प्लस x² प्लस x इज इक्वल टू a/1 माइनस x, और ये आपका फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या बन जाएगा bx प्लस c बाय x² प्लस x प्लस 1।
हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपको एबीसी फाइंड करना है। एबीसी फाइंड करने के लिए पहले हम एलसीएम लेंगे, तो ए के इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और बी एक्स प्लस सी के इंटू में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स। अब एबीसी फाइंड करने के लिए मैं यहाँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट यूज कर लूंगी। तो यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा आपके पास ए, और यहाँ भी ये टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर की टर्म बनेगी माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर। फिर हम देखते हैं एक्स की टर्म ए एक्स ए, और एक्स की टर्म आपकी कौन सी बनेगी बी एक्स इंटू वन, तो बी और ये एक्स। फिर आपकी कांस्टेंट टर्म कौन सी रहेगी ए प्लस सी, और x की टर्म साथ में आपकी ये भी रहेगी स्टूडेंट्स माइनस सी एक्स, तो ये आप यहाँ माइनस सी भी ले लेंगे। एक्स स्क्वायर की टर्म सिर्फ दो ही रहेंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक्स की टर्म एक तो ए एक्स आ जाएगी यहाँ से, और एक ये आएगी बी एक्स, और एक ये आएगी माइनस सी एक्स। तो ये मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया एक्स की टर्म ए प्लस बी माइनस सी, और कांस्टेंट टर्म आपकी ए प्लस सी। तो अब आप कोफिशिएंट कंपेयर करो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गई। फिर आप x का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी और माइनस सी, तो ये x का कोफिशिएंट आपके पास लेफ्ट साइड पर 0 ही है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और उसके बाद आपकी थर्ड इक्वेशन क्या है a प्लस सी कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 1, ये आपकी 3 इक्वेशंस बन गई एंड 3 कांस्टेंट है। तो इन इक्वेशंस को हम सोल्व करके कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। 1/3 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू 2/3। अब आपको यहाँ क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है ए बी और सी की। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो 1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 और ये 1 माइनस एक्स, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर 1/3 इंटू एक्स, और फिर सी की वैल्यू पुट करेंगे 2/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये वैल्यूज आपकी सब्स्टिट्यूट हो गई इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बिकॉज हमें इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल टू में जो आपके पास आया था इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो ये 1/3 इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली हो गया 1/x का log x अपॉन इसके ये जो यहाँ पर ये फंक्शन है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है आपके पास -1। अब बात करते हैं ये जो सबसे पहले ये 3 जो है आपका डिनोमिनेटर में ये आप कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 बन गया x प्लस 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपने 9.456 में इसी टाइप के इंटीग्रल सॉल्व किए हैं। क्या फॉर्म बन रही है यहाँ पर, सबसे पहले आपको फॉर्म समझ में आ जानी चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म बन रही है यहाँ पर। तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म का सोल्यूशन हम कैसे करते थे, जो डिनोमिनेटर में है हम न्यूमरेटर में क्या बनाते हैं उसका डेरिवेटिव, यानी कि मेन ये होता है कि हम न्यूमरेटर को 2 पार्ट्स में रिजोल्व कर देते हैं। पहला पार्ट क्या होता है इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड पार्ट होता है कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव आपका क्या बनता है 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या चाहिए 2x, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर बना रही हूँ, तो 2x और प्लस 1 चाहिए, तो 4 को रिजोल्व कर दो 1 प्लस 3 में। तो अब उसके बाद तो ध्यान रखना कहाँ हमने 9.45 में ये टाइप पढ़ी थी, 9.12 में अब ये यूज हो रही है। तो फिर आपको इट मीन सारा इंटीग्रेशन जो है कंप्लीटली आना चाहिए, हर टाइप का इंटीग्रेशन वो कैसे भी कहीं भी आपका यूज हो सकता है। अभी तो दो चैप्टर और पढ़ने हैं इंटीग्रेशन पर बेस्ड। अपनी टाइप एक नोटबुक में लिखिए,
मतलब सबसे पहले आपके माइंड में टाइप होनी चाहिए कि ये टाइप का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप जब आप टाइप देख लेंगे तो फिर तभी तो आप उनका सॉल्यूशंस कर पाएंगे ना। तो ये हमने इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है, तो इसको t रखा तो ये dt बन जाएगा। तो ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो सिंपल था। और यहाँ पर अब आप क्या बनाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए एंड देन इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फ्रैक्शन है 1/x इंटू एक्स रेज टू पावर 4+1। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है इसको स्पेशल क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखना, क्योंकि यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। ट्रिक क्या रहेगी हमारी, 1/x एक्स रेज टू पावर 4+1 है। यहाँ क्या ट्रिक रहेगी, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद x³। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास x³ अपॉन यहाँ क्या आ गया, x रेज टू पावर 4 हो गया, और ये x रेज टू पावर 4+1, ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया। अब आप देखिए x रेज टू पावर 4 है ये दोनों, और x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³। तो ये x³ dx है, आपका क्या बन जाएगा, ये dt/4। यहाँ एक स्टेप आप मेंशन करेंगे, पुट x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू t एंड देन डिफरेंशिएट, सो वी गेट x³ dx dt/4। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया 1/t t+1। तो ये बन गया हमारे पास। अब हम इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। या तो आप पहले इस फ्रैक्शन के क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो किस तरह से होगा, पहले फ्रैक्शन उठाएंगे फिर पार्ट्स करेंगे, a/t प्लस b/t+1। या फिर आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना चाहते तो ये कंप्लीट स्क्वायर में भी बना के आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म भी बन रही है 1/ax² प्लस bx प्लस c नहीं है तो इट मीन 0 है वो, यहाँ पर टाइप तो यही बन गई। तो आप दोनों में से कोई भी टाइप यूज कीजिए। तो ये एक तरह से एक स्पेशल क्वेश्चन हुआ, तो ध्यान रखना क्या है ये टाइप। यहाँ पर जैसे ये एक्स रेज टू पावर 4 थी तो कुछ भी पावर हो सकती है, एक्स रेज टू पावर n+1, और इसके इनटू में ये क्या है, x। तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है किससे, x की पावर n-1 से, ताकि ये आपकी पावर x की n कंप्लीट बन जाए। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x रेज टू पावर n-1 से, ताकि यहाँ पर क्या बन जाए, कंप्लीट x रेज टू पावर n, और ये उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बन जाए। यहाँ पर भी तो हमने ऐसे ही किया, ये x रेज टू पावर n की जगह यहाँ कितना है 4, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया, x रेज टू पावर 3 से, यानी कि 4-1। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 1 साइन स्क्वायर x प्लस 3। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस कीजिए, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आप साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करते हैं तो साइन 2x मिलेगा आपको, चेक कर लीजिए। साइन स्क्वायर x को t पुट किया और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले पावर डाउन और 1 माइनस, फिर इनटू में साइन x का कोस x, और ये dt/dx ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ गया, 2 sin x cos x दैट इज sin 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपके पास sin 2x dx क्या फॉर्म ले गया, dt, और ये साइन स्क्वायर x को आप क्या पुट कर देंगे, t, और ये भी आपके पास है t। क्लियर। तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन गई। अब हम क्या करेंगे, या तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, या तो आप फ्रैक्शन उठाइए और पार्शियल कर दीजिए, यानी कि इस फ्रैक्शन के पार्ट्स कर दीजिए, a/t+1 और प्लस b/t+3। पार्ट्स करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और देन इंटीग्रेट कर दीजिए। या फिर अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये टाइप बन जाएगी 1/ax² प्लस bx प्लस c। तो ये कंप्लीट स्क्वायर से भी आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में हमारे पास है 1/sin x प्लस sin 2x, 1/sin x प्लस sin 2x।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, साइन 2x को ब्रेक कर दूंगी, साइन 2x को ब्रेक कर देते हैं, 2 sin x cos x, ये साइन 2x भी ब्रेक हो गया हमारे पास, 2 sin x cos x। उसके बाद हम साइन x को कॉमन ले लेंगे, दिस बिकम 1 प्लस 2 cos x। अब यहाँ पर भी मैं एक ट्रिक बना रही हूँ, जो कि मैंने जैसे 7th क्वेश्चन में एक ट्रिक बनाई। क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको साइन x से मल्टीप्लाई और साइन x से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये भी कह सकते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर आपका बन गया साइन x और डेनोमिनेटर में ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर x। अभी आप क्या करेंगे, जो ये आपके पास साइन स्क्वायर है आप इसको कोस में लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स को कोस में लिखना इजी है, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कोस एक्स। अब आप चेक कर सकते हैं, ये कोस एक्स है, ये कोस एक्स है, और ये कोस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स होता है वैसे तो, बट कोस एक्स को अगर टी पुट करते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बनता है, तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस डी टी, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जो भी कोस एक्स को आपने टी पुट किया है, और ये 1 प्लस 2t। तो अब आपके पास ये फ्रैक्शन आ गई। मैं यहाँ तक रिपीट कर देती हूँ, पहले मैंने साइन 2x को ब्रेक किया, उसके बाद हमने साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये यहाँ पर कोस में कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर एक्स को। अब ये फ्रैक्शन का अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेनोमिनेटर के कंप्लीट आपको फैक्टर कर लेने हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। यहां तक होने के बाद अब आप इस फ्रैक्शन का क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं, ये फ्रैक्शन आप या तो आप माइनस यही ले लीजिए -1, तो -1 बाय 1 माइनस टी और 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t। तो अब इसके पार्ट्स करते हैं, a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी और c अपॉन 1 प्लस 2t। सारे फैक्टर लीनियर है हमारे पास। उसके बाद अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, तो a इंटू 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t होगा, और b के इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, b इंटू 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t, और c इंटू 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। ये इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब मैं यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दूंगी, इसकी 0 क्या है 1, पुट t इज इक्वल टू 1, सेकेंड वाले की -1 और थर्ड वाले की -1/2। ये लेफ्ट साइड तो -1 ही रहेगी। अगर t को 1 पुट करते हैं तो a के इंटू में क्या हो गया यहाँ आपके पास 2 और ये 3, तो a की वैल्यू बन जाती है -1/6। आगे की टर्म मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आप देखिए यहाँ t को 1 पुट करते हैं 1 - 1 0, तो ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पर भी 1 - 1 0। फिर t को -1 पुट करते हैं, लेफ्ट साइड तो -1 ही है, ये -1 + 1 0, यहाँ -1 पुट करेंगे t को तो ये प्लस हो जाएगा ये 2, और यहाँ -1 पुट करेंगे 1 - 2 -1, और यहाँ पर t को -1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी बन जाएगी 1/2। फिर t को हम पुट करेंगे -1/2, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 होगी। नेक्स्ट टर्म -1/2 पुट कर रहे हैं, ये आपके पास हो गया 3/2 और ये हो गया 1/2, तो c की वैल्यू क्या बन गई -4/3। तो ये आपके पास a b c की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना क्या है, यहाँ पर a b c की वैल्यूज मैं पुट कर दूंगी, -1/6 1 माइनस टी 1/2 1 प्लस टी, और c की वैल्यू आपकी है -4/3 और 1 प्लस 2t, और क्या कर देंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/1 माइनस टी का log ऑफ 1 माइनस टी बाय में इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और माइनस टी का -1, और यहाँ पर क्या बनेगा log 1 प्लस टी, और यहाँ क्या बनेगा log ऑफ 1 प्लस 2t अपॉन 2 बनेगा ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2 और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज आप चेक कीजिए डिग्री जो है न्यूमरेटर की 4 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगी डिग्री,
और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 4 है। डिग्री सेम हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले तो x रेज टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 8। तो अभी सॉरी माइनस 15, यहाँ पर 5 इंटू 3 माइनस 15 रहेगा। फिर आप डिवाइड करेंगे तो 1 लेंगे x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 19 हो गया। तो अब आप इस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और डिवाइजर जो है ये लेंगे यहाँ पर हम, लेकिन मैं इसको वापस इस फॉर्म में लिख दूंगी क्योंकि ये चीज आप देख सकते हैं ये सेम है दोनों। इस फॉर्म में आप वापस लिखेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो फैक्टर फॉर्म में ये यही बनेगा आपका। 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 19 अपॉन, और ये वैल्यू आप लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो अब आपके पास ये फ्रैक्शन आ गई। अब आगे का स्टेप क्या रहेगा इस फ्रैक्शन का, पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो 7x स्क्वायर प्लस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसके आप ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो फिर किस तरह से करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये आपने करना है इस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यूज पुट करेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम, तो उसके बाद हमारे पास बन जाएगा ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 और cx प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे। अगर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर की टर्म बन रही है एक्स क्यूब, तो a प्लस सी एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर की टर्म आपकी जो बनेगी वो लीजिए, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी बी एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर, बी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप एक्स की टर्म लीजिए माइनस 5a और प्लस 3cx और कांस्टेंट टर्म माइनस 5b प्लस 3d। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट्स। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये इक्वेशन जो बनेगी यहाँ से हम ए बी सी डी फाइंड करके और देन हम इक्वेशन 1 में पुट करके और इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे।